गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 29। अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियत आहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वपि एते यज्ञ विदो यज्ञेश पित कल्पमिषाः। ये 2 श्लोक। अब भगवान कहते हैं देखो अभी तक क्या चला कि किस प्रकार हवन करने चाहिए, कौन से हवन शारीरिक हवन है, कार्मिक हवन है, कर्म से है, कुछ हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर से भी हम हवन करते हैं। ये सारी चर्चा हमारे सामने अभी चल रही है। कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, अपाने जुहति प्राणम। पहले तो हमें प्राण और अपान के बारे में पता होना चाहिए। प्राण क्या है? जो हमारे सारे शरीर में भ्रमण कर रहे हैं वो प्राण है। अपान एक प्राण का अंग है, जैसे 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, व्यान, व्यवसान एंड समान। तो ये प्राण के बिना तो शरीर चलता ही नहीं है। ये सारी नस और नाड़ियों में हर जगह प्राण रहते हैं, पूरे शरीर में। अपान वायु जो होती है वो क्या रहती है, हमारी ये नाभि के नीचे की जो प्राण होते हैं उनको अपान प्राण कहते हैं, और जो नाभि में होते हैं वो समान प्राण होते हैं। ये हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर रखा है। तो समान प्राण, अपान प्राण और व्यवान सारे शरीर में होते हैं। उदान जो होते हैं नीचे की ओर होते हैं। वो कहते हैं प्राण और अपान वायु को, अपान वायु को बाहर निकालता है और प्राण जो है क्या करते हैं, हमारे सारी श्वसन क्रिया को कंट्रोल में रखते हैं। और अपान जो होता है, जो वायु होती है, उसको गंदी वायु को बाहर निकालता है। अपान का कार्य है बाहर निकालना और प्राण का कार्य है वायु को अंदर लेना। दोनों का कार्य क्या है, एकदम अलग है। प्राण जो है वायु को अंदर लेते हैं। कहते हैं ना अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाएंगे 1 मिनट में, है ना, हो जाता है ना, ऑक्सीजन की कमी आ जाए। और अगर हमारे अंदर गंदी वायु भी हो जाए, है ना, जैसे गैस बन जाती है, तो उससे भी हमें खतरा हो जाता है। तो एक का काम है, प्राण का काम है क्या, वायु को अंदर लेना, और अपान का कार्य है वायु को बाहर निकालना। अब 2 बातें होंगी ना, यहाँ का अपाने जुहति प्राणम, प्राणे अपान तथा परे। कुछ लोग प्राणों से क्या करते हैं, हवन करते हैं। यही हवन होता है, प्राण और अपान को आपस में चलाते रहना। अग्नि वायु जो मतलब जो जो उसका कार्य है उसके द्वारा अपने शरीर में हवन करना। ये कहते हैं प्राण अपान गति रुद्धत्वा। कई लोग क्या कहते हैं, प्राण और अपान को रोक कर करते हैं ना लोग योगाभ्यास, इसमें योगाभ्यास का आ रहा है। प्राण की गति को और अपान की गति को रोक कर रुद्धवा, प्राणायाम परायणा। किसके प्राण होकर? प्राणायाम करते हुए। प्राणों को हम किस प्रकार कर सकते हैं? सिर्फ प्राणायाम के द्वारा ही करते हैं ना। वायु को अंदर ले जाना, वायु को बाहर निकालना, वायु को रोकना, 3 कार्य हैं इसके। आप देखते होंगे जब वायु को बाहर हम ये प्राणायाम करते हैं, जो नासिका से हमेशा प्राणायाम जो शुरू करना होता है, वो चंद्र नाड़ी जो होती है हमारी बाई ओर, जो चंद्र नाड़ी है, और दाई ओर हमारे सूर्य नाड़ी है। 2 नाड़ियां होती हैं। सूर्य जो होता है गर्म है और चंद्रमा शीतल है। पहला प्राण हमें क्या शुरू करना होता है, वायु को जब हम अंदर खींचते हैं तो बाई नासिका से हम प्राणों को अंदर लेते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, और फिर दाई नासिका से उसको छोड़ते हैं। ये होगी प्राण और अपान की क्रिया। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, प्राण और अपान के भीतर जो अंतर होता है श्वास का, उस श्वास को रोक लेते हैं, जिसको कहते हैं कुंभक। कुंभक लगाना सब नहीं लगा सकते। जैसे कई लोग ये कुंभक लगाते हैं तो उनको बड़ी छटपटाहट सी होती है, उनको लगता है हमारे अंदर कमी आ गई ऑक्सीजन की। तो जो श्वास लेने की क्रिया है उसको कहते हैं पूरक, और श्वास
छोड़ने की क्रिया को कहते हैं रेचक, और बीच में जो क्रिया होती है वो है, क्या होती है, कुंभक होती है। अब 3 बातें हैं, ये लोग आज जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनको सब पता होगा ये सारी बातें, कि किस प्रकार हम प्राणों के द्वारा अपने अंदर हवन करते हैं। हवन की बात चल रही है ना, ये भी एक प्रकार का हवन है अपने शरीर के लिए, शरीर की रक्षा के लिए भी एक प्रकार का हवन है। जो लोग प्राणायाम करते हैं ना, उनकी भी जो आयु होती है बढ़ती है, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि कुंभक लगाने से हमारे श्वास जो है बचते हैं। जितना इंसान आधे मिनट का, 1 मिनट का, कोई आधा सेकंड का, योगी लोग तो कितने कितने टाइम का कुंभक लगा लेते हैं जिनको अभ्यास हो जाता है। तो जितने उनके विश्वास होते हैं उतने वो क्या होते हैं, बच जाते हैं और उनकी आयु लंबी हो जाती है। आयु से नहीं, श्वासों से। श्वास हमें मिले हुए हैं, वही हमारे जितने श्वास हमें मिले हैं, जब हमारा जन्म हुआ था भगवान ने हमें कहा था तुम्हें इतने श्वास हैं, वही श्वास जो होता है फिर हम अपने हिसाब से खर्च करते हैं। जैसे देखो पैसा है, पैसा मिला किसी को, 10,000 नौकरी है किसी की, उसको 10,000 मिला है, और वो चाहे तो 10,000 को कैसे खर्च करे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। वो अगर 10,000 को फटाफट खर्च कर दे तो फिर आगे क्या करेगा, मुश्किल होएगी ना। ऐसे ही प्राण जो हमें मिले, बहुत श्वास हमें मिले हैं, अगर हम पहले गलत कामों में, गलत जगहों पे अपने श्वास खर्च कर देवे तो अंत समय बीमारी के साथ श्वास तो पूरे करने ही करने हैं। देखो कितनी भगवान की लीला है। फिर ऐसा होता है हमारे भीतर बीमारी आ जाती है, तो फिर हम ना तो अपने शरीर को छोड़ सकते हैं और शरीर से फिर उस श्वासों को भोगते हैं, जिसको कहते हैं कर्म। हमारे कर्मों का भोग हम भोग रहे हैं, चाहे वो इस समय किए थे चाहे पिछले। अगर इस समय तुमने अपने जीवन में बड़ी धारणा के साथ, समाधि के साथ, आहार के साथ शुद्धता रखी होती, ऐसा नहीं जो भी डिब्बे में जो मर्जी डालते जाओ, ठंडे से गरम, गरम से ठंडा, जैसे शादी में लोग करते हैं, इधर से आइसक्रीम खा रहे हैं, उधर से कॉफी पी रहे हैं, इधर से कॉफी पी है फिर आइसक्रीम का मन कराया, तो ये क्या है, हमारे शरीर के जितने भी अंगों को इनबैलेंस करता है। तो कहते हैं प्राण, इस प्रकार भी कई लोग प्राणों और अपान के द्वारा भी जीवन में यज्ञ करते हैं। और अपरे नियत आहारा, अपरे मैंने कोई और दूसरे, यहाँ एक एक बंदे को नहीं ना बता रहे, कहते एक, कई लोग तो कहते हैं, कई लोग तो ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, उसके लिए अपरे शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया है। कहते अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुहेति सर्वे अपि एते यज्ञ विदो यज्ञ शक्ति शपित कल्मषा, ये इसका श्लोक है ये। तो अभी हमने ऊपर ये पढ़ लिया, वो ऊपर का हमें क्लियर हो गया किस प्रकार प्राण और अपान की गति के द्वारा हम श्वासों को रोक कर अपने श्वासों को बचा लेते हैं, और संसार में अपने इस प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु भी लंबी कर सकते हैं। ये हवन जो है, हम हवन क्यों करते हैं, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए होते हैं ना। सबसे बड़ी तो लोगों को क्या, मृत्यु से डर लगता है। अगर मृत्यु से डर लगता है तो हम प्राणायाम अगर रोज करें तो एक तो हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी, है ना। दूसरा, हमारे श्वास जो है आयु को बढ़ाएंगे, श्वास हमारे आयु से हमारी बढ़ जाएगी, जितने बच जाएंगे। तीसरा है कि हमें बिस्तर पर पड़कर अपने श्वासों की को पूरा नहीं करना पड़ेगा। हम इस संसार में चलते फिरते, खाते पीते, क्योंकि हमने इस जिंदगी में खाया इसलिए नहीं था कि भोग करने के लिए, हमने सिर्फ उपयोग किया था भोजन का। ये नहीं कहा, भोग और उपयोग में बड़ा फर्क होता है। भोग होता है जो भोगता रहता है, भोगी है जो है, और हम उपयोगी बने कि हमें इस पेट को भरने के लिए, इस क्षुधा को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमने अपना भोजन सात्विक आहार रखा, जिससे हमारा आयु बल आरोग्य, ये 3 बातें होती हैं। जो आहार से आयु बढ़े, बल बढ़े और ये रोग ना आए, वो वाला जो भोजन होता है वो सात्विक भोजन होता है। अब आप अपने आप हिसाब लगाइए
क्या आप प्रतिदिन वही वाला भोजन करते हैं जिससे हमारी आयु की रक्षा हो, या बल की रक्षा हो, या हमारे शरीर के अंदर आरोग्य ना आए, रोग ना आए? वो हम अपने आप को निहार सकते हैं कि हम क्या करते हैं। तो लोग कहते हैं ज्योतिष के पास जाना। ज्योतिषियों के पास क्या, तुम अपने जीवन के आप ही ज्योतिषी हो। अगर आप शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र की विधि के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करते हो, तो आपको किसी से अपने बारे में पूछने की जरूरत नहीं होती कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। उस क्यों का जो जवाब होता है व्यक्ति को अपने आप ही मिल जाता है। उसको मिल जाता है कि वो कहता है जैसे कर्म, अगर तुमने स्वाध्याय करा है, अगर आपने शास्त्रों को पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है ये मेरी गलती के कारण ही आज मेरे पास जो मुश्किल या कठिनाई आई है, ये मेरी ही गलती थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरे जीवन में ये कठिनाई नहीं आती, मुश्किल नहीं आती। जैसे आपने कुछ इतना सारा खा लिया, सारी रात उल्टी करते रहो, या तो आपका जो पेट है खराब हो जाए, तो आपको पता चल जाता है ना कि मैंने दिन में ये खा लिया था जो कि मुझे नहीं खाना चाहिए। तो आपको एकदम अपनी बीमारी का कारण पता चल जाता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं ये तो बीमारी है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं, बार बार दुविधाएं आ रही हैं, तो सोचो आपका कर्म आपके सामने आ रहा है। चाहे आपने इस प्रेजेंट काल में करा है, चाहे भूत काल में करा है, वो कुछ का इसी काल में तुम्हें कई चीजें तुरंत ही मिल जाती है। जैसे अभी तुमने भोजन खाया, उसका तुरंत फल मिल गया, है ना। तुम बीमार पड़ गए, पर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो तुरंत फल नहीं देते, जो हमारे संचित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं अभी इसको थोड़े टाइम बाद दूंगा। तो फिर क्या, कर्म तो हमने अपने आप स्वयं ही किए ना, चाहे जैसे भी हो, चाहे दुख देने वाले हो, चाहे हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे अधिभौतिक हो। ये जो तीनों प्रकार के जो कर्म होते हैं हम करते हैं, वो हमें अपने आप को पता होता है कि हमने आज कौन सा कर्म गलत किया। जब हम रात को बैठकर अपना निरीक्षण करते हैं कि आज मैंने सुबह से लेकर रात तक क्या क्या काम किया, तो मुझे पता चल जाता है कि आज मेरे से ये कार्य गलत हुआ। तो हम अपने आप को जानने वाले हैं ना, परंतु जानकर माया के कारण जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं, और दोष है परमात्मा के ऊपर लगाते हैं, जबकि परमात्मा बिल्कुल निर्लेप है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।